सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 25। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। भजन संहिता 34 का 21 पद। पवित्र शास्त्र के आरंभिक भाग में उत्पत्ति की पुस्तक में ही हम पढ़ते हैं कि कैसे मनुष्य ने बुराई करने के लिए और दुष्टता का जीवन जीने के लिए अपने आप को बिगाड़ लिया था, जिसे देखकर परमेश्वर बहुत ही दुखी और संतापित हुआ और उसने सारे मनुष्य को नष्ट करने का निर्णय किया और जल प्रलय के द्वारा सारी पृथ्वी पर के मनुष्यों को नाश कर दिया। केवल नूह और उसके परिवार समेत 8 प्राणियों को उस जहाज के भीतर सभी जीव जंतुओं के साथ बचाया और जीवित रखा गया। उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 से 8 पद। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। दुष्ट लोग सर्वदा से ही यहोवा परमेश्वर के क्रोध और दंड के भागी होते आए हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दुष्ट अपनी ही बुराई के कारण दंडित और शापित होगा और मारा भी जाएगा। इसी वचन को भजनकार भी बड़े स्पष्ट शब्दों में हमें बताता है कि कैसे दुष्ट लोगों के जीवन में उनके कामों का परिणाम उन्हें अवश्य भुगतना पड़ता है, और जो बुराई करता है वो उसी बुराई को वापस पाने वाला होगा। गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 7 पद। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। भजनकार यह बात को बहुत ही गंभीरता से हमारी चेतावनी और बुराई से बचने के लिए ही बताता है। मसीह यीशु के बैरी और विरोधी जो दुष्ट कामों को किया करते हैं उनसे हम ना डरें, क्योंकि भजन संहिता 9 उसका 15 और 16 पद। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। इन सभी स्थितियों में परमेश्वर से प्रेम रखने वाले उसके भक्तों के लिए अद्भुत उद्धार प्राप्त होता है। भजन संहिता 9 उसका 13 और 14 पद। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन होऊं।